A river is flowing from west to east direction with a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। If a boat capable of moving at a maximum speed of 27 किलोमीटर पर आवर in still water crosses the river in half a minute। एक बोट है जो कि स्टिल वाटर में मैक्सिमम स्पीड उसकी है 27 किलोमीटर पर आवर, वो इस रिवर को हाफ ए मिनट में क्रॉस कर जाता है, मतलब एक पार से दूसरे पार चला जाता है। वाइल मूविंग विथ मैक्सिमम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। वो किस डायरेक्शन में स्विम करता है? तो 150 डिग्री रिवर फ्लो के डायरेक्शन से, और उसकी स्पीड जो रहती है वही मैक्सिमम स्पीड जो पिछले लाइन में दिया गया है 27 किलोमीटर पर आवर लेनी है। देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज़, तो रिवर का विड्थ पूछा जा रहा है। लेट अस ड्रॉ दिस सिचुएशन। तो हम एक रिवर बना लेते हैं यहाँ पर, और वो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। रिवर की जो वेलोसिटी है वी आर इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और जो ये बोट है वो जा रहा है कुछ इस तरह से। बोट की वेलोसिटी देखो, स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो बनती है ना। जो स्टिल वाटर की वेलोसिटी है वही बनती है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी होती है, बनती है वो। अब देखो ये जो मैंने बनाया है ये कितने 90 प्लस 60 कर लोगे तो 150 डिग्री मिल जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री आएगा तुम्हारा। 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हो। तो इस डायरेक्शन में वो स्विम करता है बोट। अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पर ना वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हो, और वो क्या होगा, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की वेलोसिटी। देखो जो एक्चुअल जो स्टिल वाटर में जिस डायरेक्शन में जाता है वहाँ वो यहाँ पर फ्लोइंग रिवर में उस डायरेक्शन में नहीं जाता है। फ्लोइंग रिवर में क्या होता है, तुमको रिवर की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ता है। लेकिन तुम मुझे अब ये बताओ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लिखोगे? हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे दो डायरेक्शन ले लेते हैं, एक एक्स डायरेक्शन ईस्ट के डायरेक्शन में, और नॉर्थ के डायरेक्शन में हम वाई डायरेक्शन को ले लेते हैं। तो अब जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में वही होगा विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब डब्लू जे कैप। डब्लू मतलब विड्थ, और ये किस डायरेक्शन में होगा, विड्थ है ना, जे कैप के डायरेक्शन में आएगा, है ना। तुम्हें बताना है वाई के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो कि विड्थ ऑफ रिवर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब तुमको इसको कवर करने के लिए, इस डब्लू जे कैप को कवर करने के लिए तुमको जो चाहिए वो चाहिए वेलोसिटी अलोंग वाई इनटू टाइम। यही रिलेशन तो लिखोगे, है ना। वाई कंपोनेंट से रिलेट होगा, है ना। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको चाहिए वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो अब ये बताओ, अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला गया, मतलब किनारे से ये बोट जिस डायरेक्शन में दिखेगा जाते हुए, वही है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसमें तुमने वी आर को ऐड किया है, वेक्टर वी आर, बट वी आर जो है वो तो आई कैप के डायरेक्शन में है, तो इसका तो वाई के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो अगर तुम ग्राउंड से देखो या नहीं देखो, ग्राउंड से नहीं देखोगे तो केवल और केवल तुमको ये दिखेगा वी बी आर, है ना, मतलब रिवर के रेस्पेक्ट में केवल तुमको वी बी आर दिखेगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो वी आर जो वेक्टर ऐड होगा ग्राउंड से देखने के बाद, तो ये आई कैप के डायरेक्शन में, तुमको क्या चाहिए, वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि केवल प्रोवाइड करेगा वी बी आर। तुम क्या करो, इसका कंपोनेंट निकाल लो, है ना। कौन सा कंपोनेंट, जो कि वाई के डायरेक्शन में होगा, और वो बनेगा वी बी आर कॉस 60 डिग्री, है ना। वी बी आर कितना है 27, और इसका कॉस 60 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें पुट कर दो वी वाई, है ना, यही बनेगा तुम्हारा वी वाई। अब इस रिलेशन से टी इक्वल्स टू कितना होगा, टी इंटू वी वाई, है ना। वी वाई तुम्हारा कितना है 27/2। अब देखो यहाँ पर ना टाइम, ये वेलोसिटी को उसमें कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और टाइम जो रखोगे, है ना, ये टाइम की जगह
देखो टाइम दिया कितना, हाफ मिनट, मतलब 30 सेकेंड, यही बनेगा तुम्हारा डब्लू, है ना। तो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो सबकी वैल्यू। अब यहाँ से देखो, ये 6 इंटू 3 और ये 6 इंटू 5, और देखो ये 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, और यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू 9 हो जाएगा तुम्हारा 225/2 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 112.5। ये तुम्हारा आंसर विल बी 112.5।